नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और एक यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हूँ। दीपावली का त्यौहार है। ये त्यौहार आप सबके जीवन में एक नई खुशियाँ, नई उम्मीद और नए समृद्धि के साथ आपके जीवन को सुखमय करे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा, जो मैंने एक वीडियो डाला था कि EMRS में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, इसको मैंने स्वीकार भी किया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं जो हूँ सो हूँ। मैंने उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, किसी भी प्रकार का मतलब झूठ सच कुछ नहीं। जो सच है सच है, मैंने बताया है। तो कुछ लोगों को लगता है कि इनका हुआ नहीं, तो फिर ये आके यहाँ पे ड्रामा क्रिएट कर रही हैं या बता रही हैं, फिर भरेंगी, फिर इनका नहीं होगा तो फिर आके एक वीडियो और बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आदमी भटका रहता है ना, वही दूसरे को सही रास्ता दिखाता है। मैं भटकी हुई थी, मुझे लगा कि मुझे कुछ लोगों को बता देना चाहिए ताकि वो सही रास्ते पर जल्दी से अपने मंजिल तक पहुँच जाए, उनके लिए भटकाव ना हो। खैर, EMRS ने उस चीज़ को जिसके लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार हटा दिया है, तो भटकाव की भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ना फिर भी एक सवाल गूंजेगा कि ये ऐसे हुआ, नहीं कुछ कर पाई तो यहाँ यूट्यूब पे चली आई। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। EMRS या घर से कहीं भी दूर सिलेक्शन लेना मतलब एक महिला होने के नाते मेरे लिए ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है और सबके लाइफ में अपने टाइप के स्ट्रगल होते हैं। वैसा मेरी लाइफ में भी है। मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं। तो जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। और पैसा हम कमाते किस लिए हैं? ताकि हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकें, हम अच्छे से रहें। पर अगर उस पैसे से सब कुछ तितर बितर हो जाए, तो क्या वो पैसा कमाना उचित है या उस जगह पे जाना उचित है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 2 साल पहले की बात कुछ और थी। मैंने फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन चीज़ें आपकी पल में कैसे क्या हो जाएंगी, क्या बदल जाएंगी, कोई नहीं जानता है। तो सबके लाइफ में होता है। फिर ये डिसाइड हुआ कि आप दूर नहीं जा सकती हैं। वजह है, मैं एक होम मेकर भी हूँ, साथ में मेरे पास और पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सबसे बड़ी बात थी कि मुझे एक मेडिकल जैसे होता ना, मुझे दवाओं की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। और वो दवाएं छोटे शहरों में नहीं मिलेंगी तो रिमोट एरिया में तो संभावना ही नहीं है। जिस हिसाब की मैं दवाएं खाती हूँ, जैसे मेरा ट्रीटमेंट होता है, वो चीज़ लखनऊ या फिर बड़े शहर में ही दवा हो पाती है। छोटे शहर या कस्बे में उसकी दवा नहीं मिलेगी। बहुत से डॉक्टर तो मतलब कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। तो मुझे कब ज़रूरत पड़ जाए मुझे खुद नहीं पता होता है। तो पहली सिचुएशन मेरे साथ थी कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छे जगह पे रहने की आवश्यकता है। तो मैं किसी रिमोट एरिया में खुद के लिए नहीं रह सकती हूँ। ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि मेरी बच्ची जो है बड़ी हो रही है, तो मैं पैसा कमा के क्या करूँगी अगर मैं उसको ठीक से एजुकेशन ना दे पाई, या फिर जैसा मैं चाहती हूँ वैसे माहौल में उसको रख नहीं पाई। तो मेरे लिए बेईमानी है। और मैं किसी सीट के साथ भी बेईमानी नहीं कर सकती। मैं किसी का हक मार के बैठ जाऊँ, एग्ज़ाम जाऊँ, 4 महीने रहूँ, फिर छोड़ के चली आऊँ। तो जब मैं कहीं पे जाके फिर नौकरी से रिज़ाइन दूँगी, तो ये उन बच्चों के साथ भी अन्याय होगा। अगर मेरी जगह कोई और टीचर जाता तो उनको पढ़ाता, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं एक सीट भी नहीं ख़राब करूँगी। मुझे नहीं जाना है, मुझे अपनी बेटी को भी देखना है। मेरे सास ससुर हैं, मेरे पति का अपना काम है। तो क्या मेरे लिए वो अपना काम छोड़ देंगे? या उचित है कि वो अपना बना बनाया काम पत्नी की नौकरी के लिए छोड़ के, तो फिर फ़ायदा क्या है हमारा? वो अपना काम भी छोड़ेंगे, अपने माता पिता को भी छोड़ेंगे। उनके माता पिता को कौन देखेगा? वो बुजुर्ग हैं तो अपने बच्चे की तरफ ही तो देखेंगे कि हमारा बेटा बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा। तो बुढ़ापे में पता चला बेटा कहाँ कहाँ है, तो फिर उनके मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? उनके बेटे बहू ही तो रखेंगे। तो पैसे से ऊपर हमारे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन परिवार नहीं, तो उस पैसे का लेकर क्या करेंगे? आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी सुखी नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से पैसा सुविधा दे सकता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता है। सुख के लिए आपको अपने लोग चाहिए, जो जो उनके माता पिता हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो एक उम्मीद से अब बुढ़ापे में ये हमारी देखभाल करेंगे। तो बुढ़ापे में हम उनको छोड़ के चले जाएं, किसके भरोसे छोड़ देंगे? कौन देखेगा उनको? उनको हमसे उम्मीद है, हमसे मेरे पे भरोसा है
कि हाँ ये वाली बहू मेरा अच्छे से करेगी। तो पता चला कि मैं कमाने निकल गई और मेरे बूढ़े सास ससुर यहाँ दूसरे के भरोसे पड़े हुए हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा। मैंने इसलिए भी वहाँ जाने का इरादा छोड़ दिया। तो मानती हूँ कि अभी लोग कहेंगे कि ना मिले तो अंगूर खट्टा, जो भी इसको सोचना है सोच सकता है, पर मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं। और पैसे हम लोग कमा सकते हैं, हम लोग ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर सुविधाएं हैं, आप कमा सकते हैं, आप में गुण है, मेहनत करना आता है। तो आप बाहर का आपका 50,000 घर का 25,000 बराबर होता है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। कहीं आना जाना है, किसी आपदा विपदा में आपका परिवार आपके साथ है। तो मेरा मानना है कि कहीं जाकर हम 1 लाख कमा रहे हैं और घर पे 50,000 कमा ले रहे हैं, दोनों बराबर ही क्या ज़्यादा ही है। तो ये कारण भी था कि मैं एक महिला होकर एक बच्ची को लेकर मैं कहाँ देश देश दौड़ती फिरूंगी। वो उनका अपना बिजनेस है, अपना काम धाम है, अपनी और चीज़ें हैं, अपना समाज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो एक चीज़ को छोड़ के मेरे साथ नहीं आ सकते हैं और मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। मेरे अपने मेडिकल कंडीशन है और भी चीज़ें हैं, या मेरे घर वाले मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। इतना पैसा उनके लिए नहीं मायने रखता है। छोटा सा परिवार है, जितना है हमारे पास हम खुश हैं, उसमें हमारा काम चल रहा है, हम हैप्पी हैं। तो हमको बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं है कि नहीं उतना मिलेगा तभी होगा, जितना है उतने में हम संतुष्ट हैं। इसलिए भी हमने EMRS किया, कहीं भी दूर की जॉब, जो कि मतलब ऐसे रिमोट एरिया में हो, कुछ और जगह पे हो जहाँ मुझे मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाएगी, वहाँ मैंने जाने का विचार छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि अरे आपका नहीं होगा, फिर आप वीडियो बनाएंगे, होगा, भरेंगे ही नहीं तो होगा ही कहाँ से। हमको जाना ही नहीं है वहाँ पे ना, क्योंकि हमारी कुछ अपनी समस्याएं हैं, अब वो ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा तो कमा रहे हैं, कमा लेंगे। कोई ज़रूरी थोड़ी कि जो सरकारी नौकरी करते वही जीते खाते हैं, बिना सरकारी नौकरी के भी लोग जी खा रहे हैं। वैसे भी ईश्वर का दिया सब कुछ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से भी मैंने उसका मतलब इरादा छोड़ दिया। हाँ, जिसको आवश्यकता है ईश्वर करे उसे मिल जाए। हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा किसी को आवश्यक हो, किसी के पास कोई साधन ना हो कमाने का, तो ईश्वर करे वो जब उसको लग जाए, उसका घर सुखी और समृद्ध हो जाए। मुझे कोई बात नहीं है। मेरा परवरिश, मेरा भरण पोषण ईश्वर जैसा चाह रहे हैं वैसे हो रहा है, आगे भी जैसा चाहेंगे वैसे होगा। तो मैं उतनी दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे सबकी चिंता है, सबको देखना है। तो प्लीज़ आप अगर किसी के सिचुएशन से वाकिफ़ नहीं हैं या उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो बिना जाने किसी के बारे में डिसाइड ना किया करिए या अपनी राय ना बनाया करिए कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किसकी क्या परिस्थितियाँ हैं, किसकी क्या चीज़ें हैं, वो आपको नहीं पता। तो बिना जाने जज करना अच्छी बात नहीं है। आशा कर रही हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।